जय श्री राम सभी को। देखिए, मैं सभी से ये आग्रह करती हूँ कि इस वीडियो को अंत तक देखना। देखिए, आज मैं जिस विषय पर बात करूँगी वो बहुत गंभीर विषय है और हमें उस विषय पर चिंतन करने की बहुत आवश्यकता है। देखिए, मेरे जैसे ना जाने कितने युवा अभी इस देश को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मेरे और आपके जगाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये देश तलवार से नहीं चलता, ये देश संविधान से चलता है। मेरे मन में और आपके मन में हमेशा एक यही प्रश्न उठता है कि क्या भारत कभी हिंदू राष्ट्र बनेगा। देखिए, भारत हिंदू राष्ट्र बन सकता है, लेकिन हिंसा से नहीं, संविधान में बदलाव लाकर। मैं आपको आज उस पूरी प्रक्रिया के बारे में बताऊंगी जिसकी वजह से हमारा संविधान में बदलाव होगा और फिर ये भारत हिंदू राष्ट्र बन सकता है। देखिए, बीजेपी गवर्नमेंट के भी हाथ बंधे हुए हैं। वो संविधान के प्रोसेस को तोड़कर कोई काम नहीं कर सकती। संविधान के प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। मैं एक कानून की छात्रा हूँ, तो मैं आपको ऑन फैक्ट्स बताऊंगी कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है जिससे कि इस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है। और आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट इट रिक्वायर्स स्पेशल मेजॉरिटी। चलो ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। देखिए, हमारे संविधान में संशोधन करने की पावर है पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट में दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। देखिए, लोकसभा में कितने एमपीज हैं? 543। 543 एमपीज में से अगर मैं बात करूं कि हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, इसका मतलब बीजेपी के कितने सांसद होने चाहिए? बीजेपी के पास होने चाहिए 362 एमपीज। लेकिन अभी बीजेपी के कितने एमपीज हैं लोकसभा में? सिर्फ 240। और अगर मैं एनडीए के साथ बताऊं तो ये बनते हैं 293, जो कि एक सिंपल मेजॉरिटी है, स्पेशल मेजॉरिटी नहीं। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं राज्यसभा की, तो राज्यसभा में बीजेपी के कितने एमपीज हैं? सिर्फ 103, जबकि टोटल एमपीज कितने हैं? 245। और अगर एनडीए के साथ मिलाकर बात करूं तो ये एमपीज है 136। इट मीन सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी नहीं। स्पेशल मेजॉरिटी बनने के लिए राज्यसभा में बीजेपी के 164 एमपीज होना जरूरी है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि आपके कहने से या मेरे कहने से हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? कभी नहीं बन पाएगा। एक प्रोसेस है जिसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैं सिर्फ आकर वीडियो बनाकर चली जाऊं और ये कहूं कि मोदी जी मैं चाहती हूं मेरा देश हिंदू राष्ट्र बने, तो मोदी जी कुछ नहीं कर पाएंगे। मोदी जी तो क्या, देश की कोई भी सरकार आ जाए कभी कुछ नहीं कर पाएगी अगर उसके पास स्पेशल मेजॉरिटी ना हो। देखिए, ये मुद्दा बहुत सीरियस है, इसीलिए इसको स्पेशल मेजॉरिटी के प्रोविजंस में डाला गया है, ताकि कोई भी संविधान में जब बदलाव आए तो उसका प्रोसेस स्ट्रिक्टली फॉलो हो। तो आप बताइए, क्या मेरे यहाँ पे कहने से संविधान में बदलाव हो सकता है? नहीं। तीसरी चीज, अगर ये लोकसभा और राज्यसभा से संविधान में बदलाव का जो प्रोसेस है वो पास हो सकता है, तो उसके बाद एक और प्रोसेस है, वो ये है कि हाफ ऑफ द स्टेट्स को रेटिफाई करना पड़ेगा कि वो इस संविधान में बदलाव को मंजूरी देते हैं। इसका मतलब अगर हमारे देश में 28 राज्य हैं तो 14 राज्यों की विधानसभाओं को इस प्रस्ताव पर मंजूरी देनी होगी कि वह भी संविधान में बदलाव चाहते हैं। तो आप सोचिए कितना जटिल काम है। अभी हमारे पास ना तो लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी के साथ भी बीजेपी के एमपीज नहीं है, ना ही राज्यसभा में है, तो हम स्पेशल मेजॉरिटी की बात कैसे करते हैं? तो इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि पहले ग्राउंड लेवल पर मजबूत बनिए। आप अपने मस्तिष्क को थोड़ा बढ़ाइए और सोचिए कि ऐसे कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जिन पर हमें अभी काम करना है। देखिए, हिंसक होके, तलवार निकाल कर या दंगे फसाद कर कर कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। थोड़ा मैच्योरिटी से काम करना पड़ेगा, अपने मस्तिष्क को खोलना पड़ेगा, थोड़ा इस विषय पर चिंतन करना पड़ेगा और हमें घर घर जाकर हर एक व्यक्ति को ये समझाना पड़ेगा कि वोटिंग का डे कोई छुट्टी या अवकाश नहीं होता है। उस दिन आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप देश हित में वोट करें। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो ज़रूर समझ आई होगी। मैंने आज तक कभी नहीं कहा कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लेकिन मैं इस बार चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों को पता चले कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हमें किन किन प्रावधानों की ज़रूरत है, हमें क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। जय हिंद।